दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरिया ज़िले के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कोरिया ज़िले के मैप की सहायता से हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीजीपीएससी से जुड़े हुए हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम से हैं उसे हम यहाँ चिन्हित करते जाएंगे। तो पहले मैं इसमें बनाने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का एक टॉपिक, जिसमें कि हम नदियों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। मैप की सहायता से बनाने पर क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग में एक लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, प्लस उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल आप यूं ही सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं रेड कलर ले रहा हूँ। कोरिया ज़िले से बेसिकली 3 नदियाँ हैं। तो पहली नदी जो इम्पोर्टेंट है वो है हसदेव। एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट जो मुझे मालूम है उसके हिसाब से, जो मैंने पढ़ाई की उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हसदेव नदी निकलती है कैमूर की पर्वत श्रृंखला से। ये हसदेव नदी है। और ठीक इस नदी के उद्गम के लगभग आप जब लेफ्ट साइड देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर गोपद नदी है। गोपद नदी के बाद एक और नदी है जिसका नाम है बनास। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा उसका जो हम जिसको ड्रॉ करेंगे उसके लिए थीम ले लेते हैं ताकि इसे हसदेव इम्पॉर्टेंट दिखे और बाकी थोड़ी छोटी नदी जो है एक्चुअली डायमेंशन वाइज वो ऐसी दिख सके। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ब्रॉड लिया है। ये हसदेव नदी है, मैं इस पर लिख देता हूँ हसदेव रिवर, है ना। और इसके बगल में जो सोनहट के पठार से है वो है गोपद नदी, ये ऊपर की ओर है। गोपद और बनास ये दोनों जो हैं ये नीचे से ऊपर की ओर हैं। तो ये मैंने हसदेव बना लिया। और अब जो है मैं इसके ऊपर में गोपद लिख देता हूँ। और इसके जो लास्ट में है वो बनास रिवर है। जैसे मैं बता चुका हूँ ये दो नदियाँ ऊपर की ओर हैं। अब इनके नामकरण के बाद हम क्या करेंगे, इनका उद्गम स्थल और इससे जुड़े हुए जो जलप्रपात हैं, वाटरफॉल है बेसिकली, उनको हम ले लेंगे। तो आपको याद ये रखना है कि ओवरऑल कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं दे आर 4। और उद्गम स्थल में 2 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक हसदेव का और एक गोपद का। तो हसदेव का जो उद्गम स्थल है वो पर्वत है, तो इसलिए मैंने थोड़ा हाई पीक बनाया है। वो कैमूर पर्वत श्रृंखला है। और जो गोपद है वो सोनहट का पठार है। यहाँ याद रखिएगा सोनहट एक अपने आप में एक तहसील भी है। इसके अलावा इस पे जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो 4 हैं। तो 2 हसदेव पर है, एक गोपद पर है, एक बनास पर है। तो हसदेव पे जो पहला आपको मिलेगा वो है गोवर घाट। मैं इसे गंवार घाट के नाम से याद रखता हूँ, मुझे थोड़ा इजीली याद हो जाता है। तो जो पहला है वो गोवर घाट है और उसके बाद जो है वो है अमृत धारा। जो गोपद नदी पर है वो है अकुरी नाला। और जो बनास पर है वो है रामडा। तो ओवरऑल 4 है। और ये आपको 4 एनी हाउ याद हो जाने चाहिए। अब जैसे भी आप याद करें, नदी वाइज याद करें या अल्फ़ाबेटिकली याद करें, लेकिन 4 के 4 आपको याद होने चाहिए। लोकेशन याद हो तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और वाटरफॉल के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पुराने मंदिर या जो भी धार्मिक स्थल है। तो बनास रिवर के ठीक ऊपर में एक छोटा सा मैंने यहाँ मंदिर का एक बनाया है, इसमें रेड फ्लैग कर दिया है हॉस्ट। ये है हर चौका। प्राचीन मंदिरों, कई सारे मंदिरों को यहाँ पे देखा जाता है। इतिहास और पुरातात्विक के आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मिलता है वो कैमूर पर्वत श्रेणियों के पास में ग्वार घाट से पहले वहाँ पे 2 मंदिर बेसिकली मिलते हैं। उनमें से एक है जोगी मठ और एक है गंगा रानी। तो ये 2 ही है, एक कैमूर पर्वत श्रृंखला के पास और एक बनास रिवर के पास में हर चौका। अब इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ज़िले में है वो है यहाँ का नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क में आपको एक ही याद रखना है, वो है, पहले था संजय गांधी नेशनल पार्क और अब हो गया है उसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है इस ज़िले से संबंधित। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन ट्रीज़ बना दिए हैं विथ स्टेम और यहाँ पे मैं उसके नाम लिख देता हूँ ईयर वाइज। और इसमें नंबर की बात की जाए तो स्टैब्लिशमेंट ईयर फॉर द नेशनल पार्क एंड द टोटल लेंथ ऑफ द हसदेव रिवर, ये 2 कुछ फिगर्स आपको याद रखने चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मैप बेस्ड
जो मैंने बनाया है इससे मुझे इनकरेजमेंट भी मिलेगी, और अगर कुछ खामी या कुछ और जानकारी आपको लगता है कि वीडियो में होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।